सबसे पहले आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है एक शख्स और उसका बयानिया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। एक शख्स अपनी जात का कैदी है। वो समझता है कि उसकी जात और ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर है। वो शख्स समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है मेरी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। तुम होते कौन हो? भेजो अपने बच्चों को फौज में और उनको बाहर रखा हुआ है। पहले अपनी औलाद को फौज में भेजो फिर बयानिया बनाना। एक जहनी मरीज ने 2 रोज कबल ट्वीट की, उसे गौर से देखें। उनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरार डाले। यह बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी कि अवाम को पाक अफवाज के खिलाफ भड़काएं। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो तुम हो कौन? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है। भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है। ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस जहनी मरीज ने, उस जहनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया अब वो उठा रहा है उसको। अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। दैट डजंट अलाउ यू कि आप पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भड़काएं। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल आल्सो कम बेयर नकल। देयर शुड बी नो डाउट ऑन दैट। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि वो जो अंदर बैठा हुआ है जहनी मरीज से लेकर बाकी जितने भी हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं, वो हकीकी इश्यूज पर बात नहीं करते, क्योंकि ऐसे बयानिए बनाना उनकी सारी सियासत है। इनको इस पर कोई परेशानी नहीं कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। ये उनके लिए अहमियत नहीं रखता। उनके कागजों में तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग चुका था, अभी पूछें क्यों नहीं लगा। उनके ख्याल में तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन भी नहीं होता था। वो तो बड़े वसूख से ये सब बताते थे। उनकी पूरी सियासत फौज के गिर्द घूमती है। फौज पर इल्जाम लगाओ और फौज के बारे में बात करो। अपनी गवर्नेंस की बात ये नहीं करते ताकि वो अपनी करप्शन और लूट मार जारी रख सके। बयानिया मैंने कहा दे हैव ए कॉमिकल ऑब्सेशन। सुबह उठते हैं शाम तक वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स। और उनको इस चीज में कोई परेशानी नहीं है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू देम। उनके कागजों में तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग चुका था, अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा। उनके ख्याल में तो NSA भी लग चुका था। उनके ख्याल में तो CDF की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था। वो तो बड़े वसूख से बताते थे ना। तो उनको तो एक मेंटल, एक वो कहते हैं ना, एक इकोसिस्टम में रखा जा रहा है जहाँ पे उनकी पूरी सियासत जो सी है वो फौज के इर्द गिर्द घूमती है। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्ज़ामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज़ डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज़, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं। आप मुझे बताएं ये कौन से आइन, कानून और रूल्स में इस बात की इजाज़त दी जा सकती? कौन सी सियासत पाकिस्तान में इस बात की इजाज़त देती है कि यू गो एंड मीट ए कॉन्विक्ट? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फौज की उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानिया बनाए? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। आपने मार्का हक में देखा, क्या भारतीय मीडिया पाकिस्तान का दोस्त है? भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखें कि कहां से ट्वीट होती है और ये कहां से बयानिया उठा रहे हैं। अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहा जो खारजियों के सहूलतकार हैं। अफगान सोशल मीडिया भी उनके पीछे पीछे लगा हुआ है।
ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानिया को चला। आपने भी मार्का हक में देखा था, ये पाकिस्तान का दोस्त है कोई? दिस इज देयर मेन स्ट्रीम मीडिया। जाएं इनका सोशल मीडिया देखें, इनके इन्फ्लुएंसर्स को देखें, फुल ऑफ ऑल दिस। कहाँ से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दी। ये अफगान सोशल मीडिया ही पीछे नहीं ठहरता, साथ साथ वो भी लगा हुआ है। ये ख्वारजीन के जो सूरतकार हैं, ये लगे हुए हैं जी अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। और टाइमिंग्स देखें, मिनटों में घंटों में साथ साथ चल रहा है, और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया। व्हाई वुड नॉट दे डू इट? बिकॉज आपके मुल्क में बैठ के आपका एक माइंडसेट जो सा है, एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ। व्हाई वुड दे नॉट डू इट? आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच। ये कलूजन है कि हम इधर से बयानियां बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती पर सबको मुबारकबाद देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का आगाज हो चुका, वॉरफेयर का तरीका तब्दील हुआ है, इसमें भरपूर कामयाबी हासिल करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर काम करेगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स हैं। उन्होंने कहा कि फौज रियासत का एक इदारा है, रियासत हमसे बरतर है। पाकिस्तान की फौज रियासत मुखालिफ बयानिए के सामने खड़ी है और खड़ी रहेगी। कहते हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान और अवाम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हम सबको इस मुबारकबाद हो कि इस जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है उसका जो सा है आगाज़ हो चुका है। वॉरफेयर का जो करैक्टर चेंज हुआ है, उसके अंदर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं, जिसके अंदर भी जंग लड़ी जाती है। दर्जनों से ज़्यादा ममालिक हैं दुनिया में, इट्स अप टू ऑलमोस्ट लाइक 70 कंट्रीज जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस का जो सिनर्जेटिक हेडक्वार्टर्स हैं, दे आर अवेलेबल। वी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. 1943 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए हैं, which is 6 terrorists per day. 18 लाख से ज़्यादा इलीगल फॉरेनर्स को रिपेट्रिएट किया जा चुका है। हुकूमत रियासत होती है, उसके इदारे होते हैं। We are just one very important but one institution of the state. यही फौज है जो कि ख्वारजों के, ख्वारजीन के और दहशत गर्दों के, और जो अफगानिस्तान से बेस ऑफ ऑपरेशन को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान आप पे फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दहशत गर्दी है, उसके और अवाम के दरमियान कौन सी फ़ौज खड़ी है? यही फ़ौज खड़ी है। अपने से 8 गुना बड़ी इकॉनमी फ़ौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई। मरियम नवाज कहती हैं कानून जरूर नाफिज किया जाए, मगर अवाम के साथ रवैया दुरुस्त होना चाहिए। पैरा अच्छा काम कर रही है, अवाम में नेक नामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। मरियम नवाज ने स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दे दी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। पैरा फोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और असलाहत पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्जाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैरा फोर्स की कार्रवाई कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वजीर आला ने पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शिफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द बॉडी कैप लगाने का हुक्म दिया। अवाम के लिए सहूलत और खिदमत करने वालों को तारीख याद रखती है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कानून हर हाल में नाफिज हो, मगर अवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत होना चाहिए।